हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर। और आज मैं आप लोगों के लिए संकल्प बैच के अंदर लेकर आया हूं डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक हो जाता है। कई बार हम लोग इसको लेंदियर मेथड से भी सॉल्व करना पड़ता है। कुछ ऐसे माइंडसेट हमें तैयार करने पड़ते हैं कि कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर हमें इसको सोल्यूशन करना होता है। तो ऐसे ही कुछ सवालों के साथ मैं आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। तो इसके अंदर आप लोगों को कुछ बेसिक बेसिक बातों का ध्यान रखना है और उसी के साथ हम लोग पूरे सेशन को कवर कर रहे होंगे। तो चले, बिल्कुल चले, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले ये जान ले कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमें जो चीजें बात करनी है आज के सेशन के अंदर, उनमें से सबसे पहली चीज है दैट इज फैमिली ऑफ कर्व्स। जब आप फैमिली ऑफ कर्व्स को समझते हैं वहां से आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट समझ में आता है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है। एंड देन उसके बाद हम लोग कहेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। जब हम लोगों को फैमिली ऑफ कर्व्स एंड आर्बिट्री कांस्टेंट समझ में आ जाता है तो हम लोग उस बेसिस पे बात करते हैं कि हमारे पास उस पर्टिकुलर फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये बात याद रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं किससे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट से। लेकिन अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है ये जानने के बाद ही आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो पहले हम आर्बिट्री कांस्टेंट समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमने एक क्वेश्चन उसमें गलती करी थी। उस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताना भी भूल गया था और बाई चांस पता नहीं मैंने भी छोटी सी एक गलती कर दी थी। उस चीज को हम लोग करेक्ट करेंगे यहाँ पर और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले जो चीज समझनी है वो है डिग्री ऑफ डीई से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा मिस हो गया था। वो मिस होने के साथ साथ मैं आज उसको पूरा बताऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिग्री ऑफ डीई के ऊपर। मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास कुछ खास तरीके के ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन देखने में लगते हैं जिनकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है, तो वो हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। जैसे अगर मैं शुरुआत सबसे पहले आप लोगों की करूं तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास सपोज कीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है साइन इनवर्स में डी वाई बाई डी एक्स और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, सपोज कीजिए एक्स है या फिर एक्स वाई है, कुछ भी हो सकता है ना। हम लोग दूसरी कंडीशन में क्या कहते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर साइन इनवर्स में इस बार डबल डेरिवेटिव है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास एक्स वाई नहीं एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, ऐसा कुछ हमारे पास आ जाता है। तो इन दैट सिचुएशन देखने में ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, बस एक आपको ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है और ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक बात है जो आपको ये समझना है कि हमें इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन होती है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है ना। एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड है और एक की नॉट डिफाइंड है। ऐसा क्यों है इस बात को समझिएगा। हम लोग यहां पर अगर सपोज कीजिए मैं इसमें ये कहता हूं कि कंसिडर मैं इसमें से ये वाली वैल्यू को निकालना चाहता हूं। निकालना चाहता हूं का मतलब ये हुआ कि सपोज मैं साइन इनवर्स को दूसरी साइड ले जाता हूं। तो साइन इनवर्स को दूसरी साइड ले जाने से हमारे पास यहां पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन एक्स वाई आ जाएगा। और यहां पर अगर मैंने साइन इनवर्स को दूसरी साइड ले गया तो यहां पर हमारे पास डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा साइन में एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों को यहां पर मिलेगा। अब आपको यहां पर जो गेम समझना है ना वो गेम बहुत ध्यान से सुनिएगा बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें डिस्कस करना है, जिसमें हम लोगों को बेसिक लेवल पे कंफ्यूजन होता है। हमें ये समझना है कि सर कुछ खास तरीके के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ई की पावर में एक वैल्यू डलती है लॉगरिथम के अंदर हमारे पास एक वैल्यू डलती है, इसी तरीके से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक वैल्यू डलती है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो। इसी तरीके से इनवर्स फंक्शन के अंदर भी हम लोगों की वैल्यू डलती है ना। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सर सपोज कीजिए मैं ई की पावर में जो वैल्यू डलती है वहां पर अगर मैं कोई डेरिवेटिव डाल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा,
लॉगरिदम के अंदर जो वैल्यू डलती है वहां पर मैं एक डेरिवेटिव डाल दूं, साइन के अंदर मैं एक डेरिवेटिव डाल दूं, टैन के अंदर डाल दूं, या फिर मैं इनवर्स ट्रिगो के फंक्शंस के अंदर कोई डेरिवेटिव यहां पर डाल देता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि साइन इनवर्स के अंदर एक डेरिवेटिव डला हुआ है, यहां पर साइन इनवर्स के अंदर एक डेरिवेटिव डला हुआ है, और यहां पर साइन के अंदर एक डेरिवेटिव और एक फंक्शन का प्रोडक्ट डला हुआ है। यानी इन सेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन के अंदर सर एक डेरिवेटिव जरूर मौजूद है, एक डेरिवेटिव मौजूद है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें आपको समझना है कि ये क्यों गड़बड़ कर रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है इस फंक्शन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये हमें समझना है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सपोज कीजिए हमारे पास बेटा कोई फंक्शन साइन वाई है, कोई फंक्शन साइन वाई है, और या फिर आप मान लीजिए बेटा क्या बोल देते हैं हम लोग, मान लेते हैं कॉस वाई फंक्शन मान लेते हैं। तो जब आप कॉस वाई फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे ना एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप लोगों को बेटा माइनस के साइन वाई मिलेगा, और फिर उसके बाद चेन रूल से आप कहेंगे कि सर अलग से डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ये हम लोगों ने चेन रूल में पढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस के साइन में ऐसे वाई का डेरिवेटिव आप लिख दोगे कि कॉस का डेरिवेटिव अलग से किया, वाई का डेरिवेटिव अलग से किया। ये हमारा गलत है, दिस इज रॉन्ग, है ना, ये आप समझते हैं दिस इज रॉन्ग, ये कभी हो ही नहीं सकता। जब ये चीज कभी हो ही नहीं सकती तो सर ये चीज बनना ही इम्पॉसिबल है, और अगर ये बनना इम्पॉसिबल है तो इसका सॉल्यूशन भी इम्पॉसिबल सा होगा। तो हम कह रहे हैं जब सर कोई चीज बन नहीं सकती है तो इसका मतलब वो इररिलेवेंट सी चीज है। तो हम यहां पर कहते हैं कि सर इस तरीके से किसी भी फंक्शन के अंदर जो है वो डेरिवेटिव आ नहीं सकता, है ना, आ नहीं सकता। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग कह रहे हैं कि सर ऐसा तो खैर आपके इस वाले केस में भी देखने को मिल रहा है कि साइन के अंदर एक डेरिवेटिव आ रहा है साइन इनवर्स के अंदर, और यही केस साइन इनवर्स के अंदर यहां भी एक डेरिवेटिव आ रहा है। तो सर दोनों में ही इंपॉसिबल सी चीज बन रही है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि सर ये वाला केस जो है ये रिमूवेबल है। रिमूवेबल का मतलब मैं इस वाले गलत सी चीज, गलत सी दिखाई देने वाली चीज को मैं हटा सकता हूं, जबकि इस वाली चीज को आप देखेंगे कि सर ये नॉन रिमूवेबल है। मतलब सर इसको थोड़ा सा और डेप्थ में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है ना। मैं अगर देखता हूं कि सर जब मैंने इसको यहां से हटाया तो मेरे पास dy बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स वाई आ गया। अब आप नोट करेंगे कि सर साइन के अंदर कोई डेरिवेटिव नहीं है, साइन के अंदर कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो हमारी जो इम्पॉसिबल सी चीज थी वो रिजॉल्व हो गई, सर प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन बन जाती है ना, तो हमारा ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा रूप ले लेगा। आप कहेंगे सर ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस के साइन एक्स वाई बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो एक्चुअली में सर इसने क्या किया, एक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर ले लिया, है ना, एक पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर ले लिया। तो ये यहां से बनकर आया सर, यहां से बनकर आया। अब मैं ये कहूंगा कि सर इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, dy बाई डी एक्स, उसकी पावर कितनी है सर 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 1 हो जाता है, और डिग्री क्या हो जाती है सर, डिग्री हमारे पास 2 हो जाती है ना। चलिए यहां तक बात समझ में आती है। अब यहां देखिए सर जब मैंने साइन इनवर्स को इधर लेकर गया तो पहली कंडीशन में जो साइन इनवर्स के अंदर डबल डेरिवेटिव था वो तो सर दिक्कत दे ही रहा था, लेकिन जब मैं दूसरी साइड लेकर गया तो अब साइन के अंदर बेटा एक डेरिवेटिव मिल रहा है तो ये भी दिक्कत दे रहा है। तो मैंने कोशिश तो करी हटाने की, लेकिन सर हट नहीं रहा है। तो जब ये हट नहीं रहा है तो हम कह रहे हैं कि सर अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस के साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ऐसा करके हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में डेरिवेटिव का बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बन पा रहा है ना, डेरिवेटिव का एक पॉलिनोमियल फंक्शन जैसा चीज नहीं बन पा रहा है। तो इन दैट केस कहेंगे सर इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 2 है ना। लेकिन सर इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बन रहा है, तो इन दैट केस मैं यहां से कहूंगा कि सर हमारा ऑर्डर तो क्लियर है, इसमें 2 है, ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन ये बात याद रखेंगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बन रहा है तो इसमें डिग्री हम लोग क्या बोलेंगे,
नॉट डिफाइंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? नॉट डिफाइंड हम लोग यहां पर बोलते हैं इस वाली कंडीशन को। तो ये ऐसे ध्यान रख सकते हैं। मैं एक और बेसिक सा एग्जांपल इसके ऊपर लेता हूं सो दैट आप लोगों को और अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। सपोज कीजिए मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूं, log y dy बाई डी एक्स बराबर मैं आप लोगों को दे देता हूं एक्स वाई दे देता हूं, ऐसा कुछ दे देता हूं। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी वैसा ही कुछ करता हूं कि मैंने log के अंदर बेटा डबल डेरिवेटिव दे दिया, ठीक है, और दूसरी साइड मैंने आपको दे दिया क्या, dy बाई डी एक्स दे दिया, ठीक है सर, ऐसा कुछ दे दिया। अब आप यहां से क्या करेंगे, आप लॉगरिदम को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो लॉगरिदम का इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां पर जो हमारा dy बाई डी एक्स होगा दैट विल बिकम e की पावर एक्स वाई बन जाएगा, है ना। और अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहें तो dy बाई डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स वाई, माइनस ई की पावर एक्स वाई विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स का पॉलिनोमियल फंक्शन बन रहा है, e की पावर में कोई डेरिवेटिव नहीं है सर, सो इट कैन बी फॉर्म्ड एज अ e की पावर पॉलिनोमियल फंक्शन में बन जाएगा। तो यहां से हम लोग कहेंगे सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, वो है 1, जबकि उसकी पावर कितनी है सर, उसकी पावर है 1, है ना। लेकिन यहां पर आइए, यहां पर जब आप लॉग को इस तरफ लेकर जाएंगे सो यू विल से दैट कि सर यहां तो अपने पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बचेगा, लेकिन दूसरी साइड जाने पर e की पावर में बेटा कौन आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। यानी सर अगर मैंने इसे इस तरीके से लिखा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर dy बाई डी एक्स, तो आप देख सकते हैं कि सर e की पावर में अपने को क्या मिल रहा है, एक डेरिवेटिव मिल रहा है जो कि इसे क्या बनने से रोक रहा है सर, एक पॉलिनोमियल रोक रहा है, एक डेरिवेटिव्स का पॉलिनोमियल, डिफरेंशियल का पॉलिनोमियल बनने से रोक रहा है। सो इन दैट केस सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 2 है, लेकिन सर उसकी डिग्री 1 नहीं लिखनी है, डिग्री हमारे पास कितनी है सर, इसमें नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि सर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर वे में पॉलिनोमियल नहीं बना रहा है, क्योंकि e की पावर में हमें एक डिफरेंशियल मिल रहा है, एक डेरिवेटिव का कॉफिशिएंट मिल रहा है, इस वजह से। तो ये बेसिक लेवल का जो ज्ञान है ये आप अपने ध्यान में रखें, है ना। ये बेसिक बात समझ में आ जाती है। सो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। ये दो एग्जांपल्स हमारे लिए काफी हैं समझने के लिए कि कब हम लोग रिमूवेबल और कब हम लोग नॉन रिमूवेबल के केस में बोलेंगे। सो इसलिए ये हमारे केस में आ जाता है रिमूवल के केस में, और ये कौन से केस में आ जाता है, ये आ जाता है नॉन रिमूवेबल के केस में। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करेंगे फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में। नाउ फैमिली ऑफ कर्व्स आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर फैमिली ऑफ कर्व्स इज अ सेट ऑफ कर्व्स, यानी ये एक नहीं, ये मल्टीपल कर्व्स को शो करने वाला एक इक्वेशन है जो फैमिली ऑफ कर्व्स होती है। और ये क्या करता है, इन विच अ फंक्शन इज पैरामीटराइज्ड बाय, पैरामीटराइज मतलब उसमें कुछ ऐसे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो उसकी कुछ कर रहे हैं। वो पैरामीटर क्या कर रहे हैं सर, वो पैरामीटर ये कर रहे हैं ठीक है, पैरामीटर बाई वन और मोर आर्बिट्री कांस्टेंट्स। उन आर्बिट्री कांस्टेंट्स को हम लोग पैरामीटर्स भी बोलते हैं। एक या एक से ज्यादा कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन जनरल द पैरामीटर्स इन्फ्लुएंस द शेप। ये क्या करते हैं बेटा, शेप, साइज या फिर पोजीशन को चेंज करने का काम करते हैं, या फिर शेप, साइज या फिर पोजीशन को चेंज करने का काम करते हैं। मैं कुछ बेसिक एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब क्या हुआ। सपोज कीजिए पहले वाले एग्जांपल में हम लोग लेकर आते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 0 0। यानी हम लोगों ने यहां पर क्या किया, हम लोगों ने लाइन की एक चीज फिक्स कर दी कि वो 0 0 से पास करेगा। अब सर 0 0 से पास करने वाले कितने लाइंस हम बना सकते हैं, आप खुद सोचो। सर 0 0 से पास करने वाले तो हम लोग बहुत सारे लाइंस बना सकते हैं, तो कितने लाइंस बन जाएंगे। आप कहेंगे सर पहली लाइन तो कुछ ऐसे बन जाएगी, यूं करके बन जाएगी, है ना, यूं करके बन जाएगी। दूसरी लाइन कैसे बन जाएगी, आप कहेंगे सर ऐसे करके भी तो एक लाइन बन सकती है जो ओरिजिन से पास हो रही हो। ठीक है सर। आप कहेंगे सर ये वाली लाइन भी तो बन सकती है यूं करके जो ओरिजिन से पास हो रही हो। ठीक है सर। सर ये भी तो बन सकती है,
ऐसे करके भी तो बन सकती है जो ओरिजिन से पास हो रही हो। हाँ जी सर, तो ये भी बन सकती है फिर तो सर, ऐसे करके भी बन सकती है ना। सो देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस जो ओरिजिन से तो पास कर रहे हैं, लेकिन सर उन सबकी डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं कुछ अंदाजन आपसे बोलूं कि ये वाली जो लाइन है बेटा, ये वाली लाइन आपकी कौन सी इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो सकती है, y बराबर x के फॉर्म में। ये वाली लाइन बेटा y बराबर 2x के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है। ये वाली लाइन y बराबर 1/2x के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है। ये वाली लाइन जो है y बराबर माइनस के 2x से रिप्रेजेंट हो सकती है, एंड दिस इज y बराबर माइनस के x से रिप्रेजेंट हो सकती है। ऐसे आप लाखों करोड़ों अलग अलग टाइप ऑफ लाइन बना सकते हैं जो ओरिजिन से पास हो रही है ना। तो सर इसमें एक चीज चेंज हो रही है, वो ये कि हाँ ये लाइन जो है सर वो अपने शेप को चेंज कर रहा है। और वो शेप किस बेसिस पे चेंज कर रहा है, आप नोट करेंगे सर, एक नंबर है जो कि x में मल्टीप्लाई हो रहा है वो चेंज कर रहा है। x में हमेशा एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इसके शेप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसे इन जनरल लिख सकते हैं कि सर इन जनरल अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये y बराबर x में एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे हम लोग बोल सकते हैं m। m क्या होता है सर, m होता है स्लोप, m होता है स्लोप। तो इसमें ये जो m हमारे पास आ रहा है, फोकस बच्चा, ये m जो है इसे हम लोग कहेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे मैं इस m की वैल्यू को चेंज करूंगा वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा दोस्त, इस लाइन की डायरेक्शन बदलती रहेगी, उसका शेप चेंज होता रहेगा, लेकिन ये हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा। सो दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 0 0, है ना। ओके सर, एक और एग्जांपल लीजिए और बेहतर समझ में आएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मैंने दूसरी फैमिली ऑफ कर्व्स बनाई बेटा, जिसमें मैंने कहा कि मुझे बताइए सर फैमिली ऑफ सर्कल्स बताइए पास सेंटर्ड एट 0 0, सेंटर्ड एट 0 0, यानी एक ऐसे सर्कल्स के बारे में बात करिए, ऐसे सर्कल्स की फैमिली के बारे में बात करिए जिसका सेंटर 0 0 पर रखा हो। ठीक है सर, तो हम कहेंगे सर दिस इज द एक्स एक्सिस, है ना, एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है सर, मजा नहीं आ रहा है तो प्रॉपर लाइन से बनाते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ओके, सो ये हो गया अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आप कहेंगे सर सेंटर तो हमारा कहां पर है, यहां पर है सेंटर, कहां पर बेटा, 0 0 पर है अपना सेंटर, यानी ओरिजिन पर हमारा सेंटर्ड है। तो हम कहते हैं सर अगर मैं सर्कल बनाता हूं तो मैं एक सर्कल तो सर ऐसा बना सकता हूं जो कि इतना छोटा सा होगा। ठीक है जी, मैं एक सर्कल इतना बड़ा बना सकता हूं जो कि इतना बड़ा होगा, और इसका भी सेंटर कहां पर होगा सर, ओरिजिन पर होगा। अच्छा, मैं एक सर्कल इतना बड़ा बना सकता हूं जिसका सेंटर अगेन 0 0 पर होगा, इस तरीके से ये सेट हो जाएगा, है ना। मैं और भी सर्कल बना सकता हूं सर, और सर्कल थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं हम लोग, है ना। ये लीजिए एक और बड़ा सर्कल हम लोग बना लेते हैं, तो ये भी सेंटर कहां पर फिक्स है सर, ये सेंटर भी हमारा 0 0 पर फिक्स है। तो देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ सर्कल्स जिनका सेंटर 0 0 पर फिक्स्ड है। तो इन सर्कल्स में फर्क क्या है सर, इन सर्कल्स में फर्क यह है कि इन सभी सर्कल्स का जो रेडियस है वो बदल रहा है ना, कुछ चेंज हो रहा है। तो ये कह रहा है कि सर अगर मान लीजिए मैंने पहले वाले रेडियस का सर्कल, पहले वाले सर्कल का रेडियस 1 मान लिया, दूसरे का 2 मान लिया, तीसरे का 3 मान लिया, चौथे का 4 मान लिया, तो जैसे जैसे मैं रेडियस बदलूंगा मेरा सर्कल अपने साइज को बड़ा कर रहा है। इसमें जैसे शेप चेंज हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है सर, साइज बदल रहा है। तो हम कहेंगे सर इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं, पिंक वाली की इक्वेशन हो जाएगी, हमारे पास सेंटर में है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये वाली जो इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि x 0 0 पर सेंटर्ड है, तो x माइनस 0 और y माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। सिंस हमें रेडियस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस का स्क्वायर। नाउ दिस इक्वेशन विल बी लुकिंग लाइक x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। देन यू विल से दैट कि सर हमारे पास ना ये जो इक्वेशन आ रही है, ये इक्वेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फैमिली ऑफ सर्कल्स सेंटर्ड एट 0 0।
सर यहाँ पर हमारे पास ये r जो है, अगर इसे मैं चेंज करूंगा तो हमारे साइज बढ़ता का या फिर कम होता जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हमारे पास यहाँ पर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं? सर एक आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट इसके अंदर है। तो ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल आर्बिट्री कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैमिली ऑफ कर्व्स के अंदर। तो ये थे सबसे बेसिक वाले फैमिली ऑफ कर्व्स में। तो आर्बिट्री कांस्टेंट क्या करता है बेटा? आर्बिट्री कांस्टेंट ये करता है कि जैसे जैसे मैं उसकी वैल्यू को चेंज करूंगा, सो हमें अपना एक नया कर्व मिल रहा होगा। अब वो नया कर्व या तो शेप बदल रहा होगा, या तो साइज बदल रहा होगा, या तो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस। कई बार ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, मल्टीपल आर्बिट्री कांस्टेंट्स आप सेट कर सकते हैं, जिनसे आप ये कहेंगे जिनसे आप ये कहेंगे कि सर से साइज, शेप, लोकेशन सब कुछ एक साथ भी चेंज हो रहा होता है। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक लेवल की बात कि सर ये छोटे छोटे एग्जांपल्स थे। अब हम लोग जब डील करेंगे क्वेश्चंस के साथ तो हमें पता चलेगा कि सर हमें ऐसे फंक्शंस के साथ भी डील करना पड़ सकता है जिसके अंदर मल्टीपल आर्बिट्री कांस्टेंट्स हो सकते हैं, है ना। तो अब ये मल्टीपल आर्बिट्री कांस्टेंट्स का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट और डील करूं तो इधर देखिए बच्चे, आपको क्या करना है, आपको बार बार ऐसे मल्टीपल डायग्राम्स नहीं बनाने हैं। आपको हर बार एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है जो उनमें से किसी एक केस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हो, किसी एक केस को। तो हम लोग इन जनरल लेकर चलते हैं। सबसे पहले वाले एग्जाम्पल को देखिएगा दोस्त। ये कह रहा है सर फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ये क्या बोल रहा है कि हमें वो सभी सर्कल्स का एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, वो सभी सर्कल्स का, उन सभी सर्कल्स की फैमिली का इक्वेशन बताइए जिसे, ठीक है, जिसे एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता हो, उसके बारे में बताइए। ठीक है सर, तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं और फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली में ये क्या बोलना चाहता है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है सर, एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है सर, है ना। अब अगर कोई सर्कल जो है वो सर एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है, तो वो सर्कल ऐसे करके एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर यूं टच कर जाएगा, यूं करके टच कर जाएगा। अब चाहो तो आप और भी सर्कल बना सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना, आपको सिर्फ एक ही सर्कल बनाकर चीजों को समझना है। जैसे कि अगर मैं यहां पर कहूं कि सर इस सर्कल की खास बात यह होगी कि इसका सेंटर जो होगा ना वो हमारा वाई एक्सिस के ऊपर ही आएगा, और वो सेंटर कितना हो जाएगा बेटा, 0, a हो जाएगा। और इसका रेडियस कितना हो जाएगा सर, इसका रेडियस भी a के बराबर हो जाएगा, है ना, इसका रेडियस भी a के बराबर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया बेटा, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,0 जो कि ओरिजिन पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा सर, ये हो जाएगा x में से 0 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस करके 0 का स्क्वायर, प्लस y में से बेटा a को माइनस करके उसका स्क्वायर, और बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस भी हमारे पास ये स्क्वायर है। जब आप इसको देख रहे हैं तो आप मुझे ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि सर इसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं। आप कहेंगे सर दो हैं क्या, दो हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बेटा यहां पर आप जब भी a की वैल्यू को बदलेंगे, मान लीजिए आपने इस a की वैल्यू को बदला, आपने रेडियस को बदला, तो सेंटर अपने आप चेंज होता जाएगा। यानी आपको सिर्फ बदलना क्या है, सिर्फ a की वैल्यू बदलनी है, यानी रेडियस की वैल्यू बदलनी है। तो हमारे पास यहां जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो क्या है बेटा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन है? आप कहेंगे सर आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास सिर्फ a है। कितना है बेटा, a है ना। सो दिस इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट हियर। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे। ओके, सो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सर फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि सर ये हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट का इतना इलाका हम लोग बता सकते हैं, है ना। फिर मैं कहता हूं कि सर ये जो सर्कल हम लोग देख रहे हैं, इस सर्कल को क्या करना है, इस सर्कल को इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करना है। क्या करना है बेटा, टच करना है कुछ इस तरीके से। जी सर,
दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करना है, ठीक है। अब इस सर्कल की खास बात क्या होगी कि सर इसका सेंटर यहां कहीं लाई करेगा, हाँ या ना? हाँ सर। अब आप कहेंगे कि सर अगर मैं इस पॉइंट का परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करता हूं, हैं जी, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉप करते हैं, ओके जी, ये घूम क्यों नहीं रहा, चलिए घूम गया, और यहां पर ड्रॉप करते हैं, तो आप कहेंगे सर अगर मैंने इस डिस्टेंस को a मान लिया तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास a हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से रेडियस है। तो ये मेरे पास a हो गया, ये मेरे पास a हो गया, तो इसका सेंटर कहाँ गया सर? a, पर आ गया, है ना? तो आप देखेंगे कि सर मैं चेंज सिर्फ a को कर सकता हूं, जैसे जैसे मैं a की वैल्यू को बदलूंगा वैसे वैसे मेरे पास इसका सेंटर और रेडियस बदलता जाएगा। तो इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हमें इस फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर इसके अंदर हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट कौन सा आएगा? इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि सर हमारे पास एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है जो कि है a। कौन है बेटा? जो कि है a। जैसे जैसे मैं a की वैल्यू बदलूंगा मेरे पास डिफरेंट 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 सर्कल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तीसरा देखिएगा बेटा, तीसरा, नाउ द थर्ड पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये यहां पर कह रहा है कि सर हमें कुछ ऐसे सर्कल्स की फैमिली बनाकर बताइए जो कि क्या कर रहा है सर? जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन कर रहा है ना? पासिंग थ्रू ओरिजिन कर रहा है और क्या कर रहा है? सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, पासिंग थ्रू ओरिजिन है और सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस है। ये थोड़ा सा हम लोगों ने इसको हटा दीजिए, इसको हम लोग हटा देते हैं, ये वाला हटा देते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इतने पार्ट को हम लोग हटा देते हैं। लीजिए ये पार्ट हटा दीजिए। सेंटर लाइज, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है सर। सर्कल अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो हमारे पास क्या होगा सर? इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। अगर सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है मेरे दोस्त, तो ये वाला पार्ट देखिएगा कि ये सर्कल हमारा ओरिजिन से पास करना चाहिए। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमारा पास कर रहा होगा, ऐसे करके, है ना? ये हो गया हमारा सर्कल, ओरिजिन से पास करना चाहिए सर। अब ओरिजिन से पास करना चाहिए तो हम कहेंगे सर ये जो लाइन होगी कौन सी? ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये वाली लाइन, दिस लाइन, यहां से यहां जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो दिस वाली लाइन जो होगी ये सर इसका डायामीटर होगा। कैसे सर, कैसे डायामीटर होगा? हम कहेंगे सर ये देखिए ना, ये हमारे पास 90 डिग्री है और सर 90 डिग्री तभी बनता है जब डायामीटर पर बनाया जाता है। ये तो बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो ये सर अपने पास डायामीटर हो गया। हमने कहा कि सर लेटस से कि ये वाला जो इंटरसेप्ट बन रहा है ये पॉइंट हमारा ए पर बन रहा है और लेटस से ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है ये पॉइंट हमारा बी पर बन रहा है। तो दिस पॉइंट इज एक्चुअली a, 0 एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली 0, b हो जाएगा। तो इसका सेंटर किधर आ जाएगा सर? सेंटर यहीं कहीं आ जाएगा, जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, a अपॉन में 2, b अपॉन में 2 हो जाएगा। ओहो, ऐसी क्या? हाँ बच्चे, ऐसे। तो अब हम लोग कहेंगे सर हमारा रेडियस कितना है? हमारा रेडियस कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डायामीटर अगर मैं आप लोगों से बोलूं, इस क्वेश्चन में देखिए कितना सारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। डायामीटर की बात करें सो डायामीटर हो जाएगा a और b, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ये हो जाएगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। सो रेडियस विल बी इक्वल टू, रेडियस हो जाएगा हाफ ऑफ डायामीटर, यानी अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस विल बी द रेडियस, रिक्वायर्ड रेडियस हो जाएगा, हाँ ना? ठीक है सर। अब यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि सर अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूं, सेंटर हमारे पास ये हो गया सर, रेडियस हमारे पास ये हो गया, तो आप कहेंगे सर इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर ये हमारी इस फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करने की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। तो आप नोट करेंगे कि सर यहां पर ये a की वैल्यू जो है ये भी बदल सकती है,
ये b की वैल्यू जो है ये भी बदल सकती है। सो इन दैट कंडीशन हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने आ गए इसके अंदर? आप कहेंगे सर इस बार मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो 2 हैं। कौन कौन है बेटा? एक तो a है और एक b है। देयर आर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन दैट फैमिली ऑफ सर्कल्स, है ना। डिफरेंट डिफरेंट केसेस को आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये था अपना बेसिक आइडिया फैमिली ऑफ सर्कल्स को समझने का। तो इसके अंदर ये वाली लाइन को मैं पूरी तरीके से इरेज कर देता हूं। ठीक है जी, वो पहला वाला ही डायग्राम बन जाता। अगर मैं उस चीज को वैसे लिखता तो वो फर्स्ट डायग्राम ही बन जाता, उसमें कुछ नया नहीं होता हमारे पास। ठीक है सर, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या समझना है? अब हमें ये समझना है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो इट सेज कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग। कैसे मिलता है सर? ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग। क्या एलिमिनेटिंग? ऑल द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को जब आप एलिमिनेट कर देंगे बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, सभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब आप साधारण शब्दों में लिख सकते हैं कि आपको गायब कर देना है। क्या कर देना है? गायब करना है। ठीक है जी सर, अब कैसे गायब करेंगे? यही आपके पास होना चाहिए टैलेंट। यहीं पर आपको लगता है एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा दिमाग। हमें अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से मेथड लगाकर इसको करना पड़ता है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स के बराबर होता है। यानी आपको ये समझ लीजिए, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको ऐसे बोल दूं, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं होंगे उतनी बार डेरिवेटिव करना अलाउड है। ठीक है जी, उतनी बार डेरिवेटिव करना अलाउड है। उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं और उससे कम में अपना काम होता ही नहीं है। ठीक है, उससे कम में अपना काम हो नहीं सकता, उससे ज्यादा कर नहीं सकते हैं। तो हमें उतना ही ऑर्डर डेरिवेटिव चलाना है जितनी बार हमें क्या दिया हुआ है सर? जितनी बार हम लोगों को आर्बिट्री कांस्टेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बात अगर यहां तक समझ में आती है तो हम लोग आगे चल सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। यहां देखिए इस पहले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या मिल रहा है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इट सेज दैट फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय y बराबर c इंटू एक्स माइनस सी का स्क्वायर वेयर c इज अ पैरामीटर। c एक पैरामीटर है। यानी ये मुझसे क्या कह रहा है कि सर c जो है बस यही एक पैरामीटर है और कोई पैरामीटर नहीं है। c ही एक पैरामीटर है, ओनली पैरामीटर। तो मैं कितनी बार डेरिवेटिव कर सकता हूं? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार डेरिवेटिव कर सकता हूं। बात समझ में आती है? तो चलिए इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। y बराबर c टाइम्स ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर है। तो y का डैश अगर निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सर ये हो जाएगा c, तो c रहेगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2c इंटू एक्स माइनस सी हो जाएगा। लेट अस सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, लेट अस सपोज दिस इज सेकंड इक्वेशन। सर इतने में तो c गायब नहीं हुआ, तो इसीलिए तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन डाला। क्या मैं दूसरी बार डेरिवेटिव कर सकता हूं? नहीं सर, अभी आपने मना किया कि अगर मेरे पास एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो मैं एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं है, मना है। तो अब कैसे करें? यहीं पर पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए डाल दिया को सवाल कि आप सोचें कि हमें कई बार ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगाने होते हैं। इस वाले में हम लोग क्या करेंगे दोस्त? इस वाले में हम लोग ये करेंगे कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे सेकंड वाली इक्वेशन से। उससे क्या होगा देखिएगा सर, जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास y अपॉन में y डैश आ जाएगा। दूसरी साइड यहां पर c इंटू एक्स माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास 2 इंटू सी इंटू एक्स माइनस सी आ जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर c से c कट जाएगा, x माइनस सी की एक पावर से x माइनस सी पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है सर? हमारे पास आ रहा है y अपॉन में y डैश, और ये 2 इधर भेज दूंगा तो 2y अपॉन में y डैश हो जाएगा और ये बन जाएगा x माइनस सी के बराबर। तो यहां से बच्चा आप क्या करें, आप
एक्स सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है सर, सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा एक्स माइनस 2y अपॉन में y डैश आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बच्चा हम लोग क्या करेंगे, अब हम करेंगे पुट c बराबर x माइनस 2y अपॉन में y डैश इन इक्वेशन नंबर 1 डाल लो या इक्वेशन नंबर 2 डाल लो, दोनों में आपका काम हो जाएगा। तो मैं किसको चुन रहा हूं बेटा, मैं चुनता हूं पिकाचू को, नहीं इक्वेशन नंबर 2 को चुनता हूं। ठीक है, मजाक बहुत हो गया। सो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा 2 इंटू सी। सर c की वैल्यू क्या है, x माइनस 2y अपॉन में y डैश है, और मल्टीप्लाई x माइनस सी यानी x माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 2y अपॉन में y डैश आ जाएगा। यहां पर देखिए बेटा c की जगह पर और इस वाली c की जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अगर आप इसकी जगह पर इक्वेशन 1 में भी पुट करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आंसर सेम आएगा क्योंकि आप c को एलिमिनेट करने का काम कर रहे हो। चलिए देखिए यहां पर देखो बेटा, ये x और ये x कट जाएगा, तो यहां पर y डैश बराबर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इधर बन जाएगा हमारे पास क्या, ये बन जाएगा एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन में बेटा y डैश बन जाएगा, और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा सीधा सीधा 2y अपॉन में y डैश आ जाएगा। जी सर, ये y डैश का स्क्वायर हो गया, y डैश का स्क्वायर इधर भेज देंगे तो हमारे पास बच्चे y डैश का क्यूब आ जाएगा। दूसरी साइड बेटा 2 इंटू 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4y मल्टीप्लाई एक्स वाई डैश माइनस 2y, ये मेरे पास फाइनली जो बनकर आ रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा y डैश का क्यूब हो जाएगा, है ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास कोई भी कांस्टेंट यहां देखो नहीं मिल रहा है, आर्बिट्री कांस्टेंट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। प्रोसेस समझ में आया कि सर कैसे एलिमिनेट करना है, बाय हुक एंड क्रुक एलिमिनेट करना है। प्रोसेस में मैं बार बार बोल देता हूं, बाय हुक एंड क्रुक, यानी साम दाम दंड भेद जो लगाना पड़े, बाय हुक एंड क्रुक आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। चलिए बढ़िया, ठीक है जी, ये याद रखेंगे बाय हुक एंड क्रुक, यानी कुछ भी करना पड़े सर, हम लोग कांस्टेंट्स को हमें एलिमिनेट करना है, और एक बार अगर कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है वही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनली आंसर में माना जाएगा। हाँ, आप उसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ये रहा, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y बराबर a sin bx प्लस c वेयर a एंड c। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर a एंड c जो है वो हमारे पैरामीटर्स हैं, यानी यहाँ पर दो पैरामीटर्स हैं, दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। नोट कीजिएगा बेटा, b को उसने पैरामीटर नहीं बोला है, उसने सिर्फ a और c को बोला है। तो मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा सर, 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, यानी y बराबर हमारे पास a साइन bx प्लस c है, नो इश्यूज सर। तो अगर मैं यहां से y डैश निकालूंगा तो ये बन जाएगा सर a cos bx प्लस c हो जाएगा, और चेन रूल से bx प्लस c का डेरिवेटिव b हो जाएगा, ba cos bx प्लस c। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा a cos bx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के a sin bx हो जाएगा, तो यहां पर a sin bx प्लस c हो जाएगा। सर b पहले से था, एक और b आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और एक माइनस का साइन आ जाएगा। सर 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया, एलिमिनेशन तो अब भी नहीं हो रहा है, फिर से क्या लगाएं बेटा, अब आपको लगाना है अपनी चील वाली निगाह। चील वाली निगाह लगाएंगे तो आप कहेंगे सर ये देखो, यहां पर ये a साइन बी एक्स प्लस सी जो है ये देखा हुआ लग रहा है, कहां देखा है सर, ये देखो a साइन बी एक्स प्लस सी सर यहां देखा हुआ है, जिसकी वैल्यू y है। तो वी कैन से दैट कि सर इसका मतलब y डबल डैश जो है वो एक्चुअली में माइनस के बी स्क्वायर वाई के बराबर है। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो y डबल डैश प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर 0 हो जाएगा, एंड यू कैन से दैट कि सर एक्चुअली में इधर देखिए जो b था वो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट की कैटेगरी में नहीं था, तो यही मेरा फाइनल आंसर माना जाना चाहिए,
विदाउट पैरामीटर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा हो जाता है ना? ठीक है, इजी था ये वाला सवाल, एक्चुअली में काफी इजी क्वेश्चन था ये। तो पहले वाला डराते हो सर, दूसरे वाला आसान दे देते हो सर, ऐसा ऐसा करते हो आप हमारे साथ, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखो, इतना आसान लग रहा है तो अगला देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y स्क्वायर बराबर a टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर a एंड b बीइंग पैरामीटर्स। देख लो बेटा यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि a और b हमारे पास पैरामीटर्स हैं, तो दो पैरामीटर्स हैं तो दो बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है सर। चलिए, इक्वेशन है हमारे पास y का स्क्वायर बराबर a मल्टीप्लाई बी स्क्वायर्ड माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। सो इसका डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 2y y डैश हो जाएगा। a मल्टीप्लाई बी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस के 2x हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना सर? ये वाले 2 को और ये वाले 2 को काट दें, काट दो भाई। अब फिर से डेरिवेटिव करोगे तो वाई वाई डैश का डेरिवेटिव करने से पहले मैं यहाँ पर a को ढूंढना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैंने a को अकेला छोड़ दिया तो बेटा ये एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? आप देखिए, अगर मैंने यहाँ पर वाई वाई डैश के अपॉन में बेटा x को ले गया तो यहाँ पर माइनस का a अकेला रह जाएगा। अब अगर मैंने इसको डेरिवेटिव किया, है ना, ध्यान से देखिएगा, माइनस के a की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई वाई डैश अपॉन में बच्चे x हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट कीजिए दोस्त, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 0 और इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो क्वोशिएंट रूल से चलेगा, जिसमें डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। फिर हम लोग कहेंगे सर न्यूमरेटर पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश, तो y डैश को y डैश से मल्टीप्लाई करेंगे y डैश का स्क्वायर, प्लस y डैश का डेरिवेटिव करेंगे तो y y डबल डैश आ जाएगा, जिसका प्रोडक्ट हम लोग डिनोमिनेटर फंक्शन x के साथ कर रहे होंगे, और माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। यानी थोड़ी सी मेहनत करके आप इसको लिख सकते हैं। फिर बेटा अगर एक्स स्क्वायर को अगर मैं इसके पास भेज देता हूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्त, हमारे पास बन जाएगा x को मल्टीप्लाई कीजिए तो x इंटू वाई, वाई डबल डैश आ जाएगा। x को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस x मल्टीप्लाई वाई डैश का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस के वाई वाई डैश हमारे पास चल रहा है इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखो बेटा, नाउ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स। तो यही मेरा क्या हो जाएगा सर, यही मेरा आंसर हो जाएगा सर। ये वाला भी आसान था, बस हम लोगों ने ये जो a की वैल्यू ढूंढ निकाली है ना, ये वाला पार्ट आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि यहां पर मुझे a को अकेला छोड़ना है, क्योंकि अगर मैंने a को अकेला छोड़ दिया तो क्या होगा सर, वो उसी टाइम तुरंत 0 बन जाएगा, और 0 बन गया तो इसका मतलब वो एलिमिनेट हो गया। डन है ना, सिंपल था, बढ़िया भाई। चलें अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए सर, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन एंड टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। यानी मेरे को पहले वाले सर्कल में, अगर पहले वाले पार्ट में अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है सर जी, दिस इज एक्स एक्सिस। नाउ दिस इज वाई एक्सिस। इसने कहा कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करना है, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करना है, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। चलिए सर, ओके, ये लीजिए, हम लोगों ने एक सर्कल बनाया, जो सर्कल क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात होगा सर, इसका सेंटर जो है वो हमारा कहां पर आ जाएगा, a,0 पर आ जाएगा। तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा सर, रेडियस a हो जाएगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि सर पहले वाले पार्ट का अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज a का स्क्वायर हो जाएगा। सो आप अगर इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो आप कहेंगे सर ये x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर नोट करके मुझे बता सकते हैं क्या कि सर पैरामीटर कौन है या आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है इसके अंदर, आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है सर, सिर्फ a है। यानी अगर मैं a की वैल्यू चेंज करूंगा तो ये सर्कल बड़ा होता रहेगा और उसका सेंटर चेंज होता रहेगा, है ना, ठीक है सर। तो अगर a की आर्बिट्री कांस्टेंट है तो कितनी बार डेरिवेटिव करना अलाउड है, एक बार। जी सर, एक बार डेरिवेटिव करते हैं। हम कहेंगे सर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो x माइनस ए का डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस ए हो जाएगा,
वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y वाई डैश हो जाएगा और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। बढ़िया सर, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। मुझे बेटा y डैश देखो एक ही बार डेरिवेटिव करना अलाउ था और a तो गायब हुआ नहीं सर, अब क्या करें? मैं इसको दूसरे तरीके से अगर करके बताऊं, थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा लेकिन हो जाएगा। कैसे? इसको सिंप्लीफाई कीजिए। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि सर यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो एक्चुअली में 2ax के बराबर है। हाँ सर, इधर से अगर मैं 2a को अकेला छोड़ने की कोशिश करूं तो सर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बेटा क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ये हमारे पास इसी इक्वेशन का क्या हो जाता है बेटा, एक दूसरा रूप हो जाता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, है ना। अब चाहो तो इसको रीराइट करके देख लो, आपको वापस यही चीज मिलेगी। तो हमने इसको ऐसे लिखने की कोशिश करी और जब हम लोगों ने ऐसे लिखा तो हमें एक बेनिफिट हुआ कि सर एक ही डिफरेंशिएशन में अपना काम हो जाता है। देखिए करके बताऊं, क्वेश्चन में क्या लिखा है सर, 2a बराबर अपने पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हुआ है ना। एक ही डेरिवेटिव पे काम करना है तो हम कहेंगे सर जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 2a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यहां पर लगाएंगे हम लोग क्वोशिएंट रूल, और क्वोशिएंट रूल जब लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा x का स्क्वायर। सर ऊपर वाले पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 2y वाई डैश हो जाएगा, जिसमें हमारे पास नीचे वाला फंक्शन मल्टीप्लाइड रहेगा माइनस, उसके बाद रहेगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड रहेगा। बेटा इसको इसके पास भेज दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy वाई डैश आ जाएगा। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि सर ये माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। हाँ सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे तो बेटा 2xy वाई डैश जो होगा वो मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। एंड मैं कहूंगा कि बेटा मेरा काम तो हो चुका है, मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कोई भी पैरामीटर मुझे नहीं दिख रहा है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो मैं चाहता हूं कि सेकंड वाला पार्ट जो होगा उसमें डायग्राम कैसा बनेगा, उसमें डायग्राम सर कुछ ऐसा बनेगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बेटा। इसमें डायग्राम हमारा बनेगा ऐसे। इस बार क्या कर रहा है सर, सर्कल जो है वो वाई एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ओके ओके ओके, ये गड़बड़ हो गया ना, हाँ गड़बड़ हो गया, मैंने डायग्राम गलत बना दिया यार। ओह मैंने डायग्राम गलत बना दिया। डायग्राम ये गलत हो गया दोस्त मेरे, ये कि अपने हम लोगों ने मजाक मजाक में सेकंड वाले को सॉल्व कर दिया। ये सेकंड वाला है बच्चे, और ये सेकंड वाले का डायग्राम है बच्चे, मैंने क्या ही सोच के बना दिया। नाउ दिस इज योर फर्स्ट डायग्राम, ये फर्स्ट वाले का डायग्राम है। इस वाली कंडीशन में क्या होगा सर, इस बार ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है तो मेरा फोकस कहाँ पहुंच जाएगा, सेंटर कहाँ पहुंच जाएगा, ए पर। और रेडियस कितना हो जाएगा सर, रेडियस भी ए हो जाएगा। तो इसमें से हमारी इक्वेशन क्या बनकर बाहर आएगी सर, इसकी इक्वेशन बनकर बाहर आएगी एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ सर्कल्स। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे होमवर्क में ट्राई करें। आपका आंसर क्या आना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई डैश, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई डैश बराबर 2xy। ये आंसर आना चाहिए आपके पास, है ना। ये हमारे पास आंसर आना चाहिए इस वाले क्वेश्चन का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। ये लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग होमवर्क में इसे करिएगा।
बिकॉज यहाँ से हम लोगों को समझ में आएगा, प्रैक्टिस से आप लोगों को बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है जी, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। चलिए देखते हैं। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर, यानी रेडियस फिक्स कर दिया। अब ये सर्कल कहीं भी हो सकता है सर, रेडियस फिक्स कर दिया, सर्कल कहीं भी हो सकता है। मतलब ये कि मान लीजिए बेटा ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, है ना। ठीक है सर, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया इस तरीके से। मजा नहीं आ रहा है ऐसे, ठीक है जी। तो अब हम बनाते हैं एक सर्कल। अब ये सर्कल कहीं भी हो सकता है सर, जिसका रेडियस क्या है सर, रेडियस हम लोगों को दिया हुआ है आर। तो ये मान लीजिए हमारा हो गया सेंटर। नाउ दिस बिकम्स द सेंटर। तो हम कहेंगे सर ये पॉइंट यहां पर ड्रॉप हुआ होगा और ये पॉइंट यहां पर ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज ए पॉइंट मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट मान लेते हैं। तो सेंटर हमारा ए कॉमा बी हो जाएगा। बट इसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि सर चाहे जो मर्जी हो, हमारा रेडियस कितना है, रेडियस आर है, ये फिक्स्ड है, हमारा रेडियस फिक्स्ड है इस कंडीशन के अंदर, है जी। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ओके जी, अब इसकी इक्वेशन कैसी होनी चाहिए। सर्कल कहीं भी हो सकता है, किसी जगह पे भी इसका सेंटर हो सकता है, बट रेडियस इसका फिक्स्ड है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी सर इस कंडीशन में x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। जहां पर मैं आप लोगों को नोट भी लगा देता हूं, नोट लगा देंगे बेटा, आर जो है वो फिक्स्ड है। आर फिक्स्ड है तो इसका मतलब ये आर्बिट्री कांस्टेंट में नहीं गिना जाएगा। तब आप कहेंगे कि सर इस इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कौन कौन हो गए। इस इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स हो गए हमारे पास, ए हो गया और बी हो गया, है ना। ये दोनों मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट्स हो गए। तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है तो दो बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है मेरे पास। तो चलिए पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहली बार डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए, इसका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वाई माइनस बी और वाई डैश हो जाएगा, और इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्त, जीरो आ जाएगा, है ना। ठीक है सर, क्वेश्चन तगड़ा है बेटा, क्वेश्चन काफी तगड़ा है। हम इसे दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए। ठीक है सर, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ टू, यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ वाई डैश का स्क्वायर आ जाएगा पहले, और फिर उसके बाद ट्वाइस ऑफ वाई माइनस बी वाई डबल डैश आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, और इक्वल टू जीरो चल रहा है। सर यहां से हम लोग y माइनस बी की वैल्यू अगर मैं ढूंढना चाहूं तो आप कहेंगे सर y माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनस के टू कॉमन लेने पर इधर आ जाएगा वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सर, और डिवाइडेड बाई बेटा हमारे पास टू वाई डबल डैश आ जाएगा। सो टू से टू हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली y माइनस बी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास वन प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, वो भी माइनस के साइन के साथ, है ना, माइनस के साइन के साथ। तो ये हो गई y माइनस बी की वैल्यू, और डिवाइडेड बाई सर y डबल डैश आ रहा है। ओके जी, थोड़ा मेहनत लग रहा है, देखिएगा। हमने कहा सर ये जो y माइनस बी की वैल्यू है ना, इसको मैं यूज कर सकता हूं। कैसे यूज कर सकता हूं, मैं इसको यूज कर सकता हूं इस वाली इक्वेशन में डालने के लिए। उससे क्या होगा सर, मेरे पास x माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करके देखते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर स्टेप लगा रहे हैं, पुट y माइनस बी बराबर माइनस के वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन में y डबल डैश इन इक्वेशन नंबर टू। सर ये इक्वेशन नंबर टू कहां से आया, नाम दे देते हैं, अभी क्या परेशानी है। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो सर इक्वेशन नंबर वन कौन है, इक्वेशन नंबर वन इसको बोल देते हैं, लीजिए। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू में डालकर देखिए दोस्त, आप मुझसे ये कहेंगे कि सर इस सिचुएशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए है, प्लस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस बी की वैल्यू अगर डाल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के ट्वाइस मल्टीप्लाई में वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश हो जाएगा,
और इक्वल्स टू हमारे पास क्या जाएगा, इसके साथ एक y डैश मल्टीप्लाइड है, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नाउ दिस विल बी द स्ट्रक्चर। यहां से सर x माइनस ए की वैल्यू ढूंढे तो x माइनस ए की वैल्यू अगर आप ढूंढेंगे तो आपके पास मालूम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस ए बराबर दिस विल बी 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x माइनस ए। अब हम लोग आखिरी में क्या करेंगे, आखिरी में हम करेंगे पुट x माइनस ए, द वैल्यूज ऑफ x माइनस ए, put the values of x minus a and y minus b and y minus b in equation number 1, in equation number 1। सर ये देखिए x माइनस ए की वैल्यू ये है, y माइनस बी की वैल्यू ये है, इसको यहां लगा दीजिए। ओहो, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? हाँ बेटा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। हम कह रहे हैं सर x माइनस ए की वैल्यू रखूंगा तो x माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कुछ इस तरीके से। क्या हो जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा बेटा, माइनस का साइन तो अपना खत्म हो गया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू में वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाई डबल डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस y माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा, स्क्वायर करोगे तो माइनस का साइन हट जाएगा और प्लस बन जाएगा, तो y डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में y डबल डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर दिया बेटा, रेडियस का स्क्वायर जो है वो हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है, तो उसे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं मानेंगे। तो ये y डैश का स्क्वायर एलसीएम होकर उधर पहुंच जाएगा, सो दिस विल बी लुकिंग लाइक r का स्क्वायर, दिस विल बी लुकिंग लाइक r का स्क्वायर इंटू में y डबल डैश का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। और यहां पर देखिए 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लोग कहेंगे सर यहां पर हमारे पास 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन है, इसमें से बचेगा वाई डैश का स्क्वायर, इसमें से बचेगा 1, तो हमारे पास यहां आ जाएगा वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। सर ऑब्जर्व करिए, ये भी y डैश का स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी y डैश का स्क्वायर प्लस 1 है और उसका स्क्वायर है, तो एक्चुअली में क्यों ना मैं इसे ऐसे लिख दूं कि सर ये फैक्टराइज होने के बाद ये बन रहा है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर की होल पावर 3 बन रहा है। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस करने में भी जितना मजा आएगा उसका आंसर आने के बाद उतना ही मजा आप लोगों को भी आएगा। डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा भाई, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, अगर मैं इसे सही सही नाम देना चाहूं तो, है ना। चलिए दोस्त, इसे देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। Find the differential equation of all the circles in the first quadrant which touches the coordinate axes। सर डायग्राम कौन सा बनने वाला है, समझ तो गए होंगे आप लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपका क्या करना चाहिए सर, टच करना चाहिए। ठीक है जी, चलिए बढ़िया, जैसा काम चल रहा है। हमने कहा सर हमने को एक सर्कल बनाया जो कि क्या कर रहा है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करने का काम कर रहा है, कुछ इस तरीके से। सो यहां पर हमारे की पॉइंट्स क्या होंगे सर, ये अगर मेरा सेंटर हो जाता है तो सेंटर अपना a, हो जाएगा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये भी a का हो जाएगा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये भी a का हो जाएगा। सो रेडियस हमारा a का हो गया दोनों तरफ से। सो व्हाट विल बी द डिफरेंट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, तो ये हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा a का स्क्वायर हो जाएगा। सो हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर, आप कहेंगे सर a की तो पैरामीटर है। तो जब a की पैरामीटर है बच्चा, जब a की पैरामीटर है तो हम क्या करेंगे सर, एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो चलिए एक ही बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको। सो जब आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस ए प्लस ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ y माइनस ए, लेकिन इसके साथ y डैश आ जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा 0, है ना। तो यहां से एक काम करते हैं सर, हम लोग कांस्टेंट्स वाले पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं और एक्सपेंशन करके देखते हैं कि इसके अंदर आ क्या रहा है।
ये देखो बेटा, ये हमारे पास 2 कॉमन लेकर उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी, यहाँ पर x बचेगा और प्लस के y बचेगा, और इधर जाके बेटा ये a बन जाएगा और ये a y डैश बन जाएगा आफ्टर कैंसिलिंग 2। तो यू विल से दैट कि सर a की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में x प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई डैश के बराबर आ रही है, जो कि अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो, है ना। a की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, x प्लस वाई अपॉन में वेट x प्लस वाई वाई डैश आएगा दोस्त। कितना आएगा? x प्लस वाई वाई डैश। सो हेयर इट इज y डैश ऑल्सो कमिंग एंड इधर भी y डैश ऑल्सो कमिंग। सो ये हमारे पास a की वैल्यू आ रही है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। चलिए जी, बढ़िया, आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे सर? अब हम ये करेंगे, पुट a बराबर x प्लस वाई वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई डैश इन इक्वेशन नंबर 1। सर फिर से इक्वेशन नंबर 1 का है बेटा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, है ना। यहां पर a की वैल्यू को डाल दो बेटा, खतरनाक काम है थोड़ा सा लेकिन करना। सर x माइनस a यानी x माइनस क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू डल जाएगी x प्लस वाई वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस a यानी y माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बेटा x प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, y डैश ही होगा, तो नीचे तो सर सिर्फ y डैश आना था ना, इधर हमारे पास y डैश आना था। मैंने कुछ यहां पर भी मिसिंग करा है, ये देखिए, x प्लस वाई वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई डैश। बेटा क्या होता है ना, सेम सेम चीज लिखते लिखते ना दिमाग स्लिप हो जाता है कभी कभी, सेम चीज बार बार बोलते हुए, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हुए बेटा सिर्फ दिखाई दे रहा होता है, यहाँ पर बोलना भी होता है, बोलते बोलते कुछ वाई डैश वाई ब बा 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 सब इधर उधर हो जाता है। तो आप लोग पूरा ध्यान रखते रहिए, जहां भी गलती हो मुझे बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। अब 1 प्लस वाई डैश का एलसीएम लेना है सर। एलसीएम अगर मैं ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस एक्स वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहां एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस वाई वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि बेटा सब में अपॉन में 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो बच रहा है मैं उस पर फोकस करूं। मैं कहूंगा सर प्लस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल। तो y डैश का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसके साथ बचेगा y डैश का स्क्वायर। यहाँ वाई वाई डैश और माइनस वाई वाई डैश कैंसिल हो जाएगा तो y माइनस एक्स बचेगा, जो कि एक्चुअली में स्क्वायर करने पर x माइनस वाई के स्क्वायर के बराबर ही आएगा। और दूसरी साइड सर हमारे पास x प्लस वाई वाई डैश ही आ रहा है, इसका स्क्वायर आ रहा है। अब अगर मैं इसमें से x माइनस वाई का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, x माइनस वाई का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बचता है और दूसरी साइड हमारे पास x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर आता है। बस मुझे लग रहा है इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ सर्कल्स, है ना। ठीक है, काफी बेहतरीन सवाल अगेन। तो ये सब सवाल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्त, दीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the differential equation of the family of parabolas having focus at x-axis। ठीक है सर, ये कह रहा है कि सर हमारे पास सपोज कीजिए ये एक एक्सिस हो गया x एक्सिस, ठीक है जी, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। आप ये कहेंगे कि सर पैराबोला जो है वो आप कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए। आप यहां पर पैराबोला ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं, दिस काइंड बी द पैराबोला। आप ये पैराबोला इधर ना बनाकर आप बेटा दूसरी साइड में बना सकते हैं, आप ऐसे करके पैराबोला बना सकते हैं। मैं सिंप्लिसिटी रखने के लिए मैं क्या कहता हूं कि सर मेरा पैराबोला जो है ना वो ऐसे करके इस डायरेक्शन में बन रहा है। फॉर सिंप्लिसिटी, बन तो सर किसी भी डायरेक्शन में सकता है लेकिन हम लोग सिंपल रखने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पैराबोला को इस डायरेक्शन में बना रहे हैं, ठीक है।
तो सर इसका जो ओरिजिन है यानी जो इसका वर्टेक्स है वो वर्टेक्स तो सर ओरिजिन पर नहीं है, तो ये वर्टेक्स को हम लोग क्या मान लें? सर इस वर्टेक्स को आप ले लो, इस वर्टेक्स को आप ले लो बेटा a,0। कितना ले लो? a,0 ले लो। तो सर ऐसे में हमारा फोकस कहाँ पहुंच जाएगा? फोकस मान लीजिए यहाँ पहुंच जाता है, तो फोकस आप बोल दोगे बेटा कि ये b,0 हो जाएगा। अब सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा बेटा b माइनस ए हो जाएगा। दिस विल बी द डिस्टेंस, है ना? तो अब हम कहेंगे सर ये डिस्टेंस हमारे लिए मैटर करता है। कैसे? अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं, सबसे पहले तो ये राइट फेसिंग पैराबोला है और इसकी शिफ्टिंग कहां हो रही है? a,0 पर हो रही है। और राइट फेसिंग पैराबोला लिखा जाता है बेटा y का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4 इंटू डिस्टेंस, वर्टेक्स और पैराबोला के बीच का डिस्टेंस है बेटा b माइनस ए, और इंटू एक्स शिफ्टिंग कहां हो रही है सर? ये शिफ्टिंग कर देंगे। सर y की शिफ्टिंग 0 पर हो रही है, x की शिफ्टिंग a पर हो रही है, तो ये इस तरीके का एक इक्वेशन आप लोगों को बनाकर देगा, जिसको अगर मैं ध्यान से लिखूं, है ना, ध्यान से देखिएगा बेटा, अच्छे से देखिएगा। दिस इज y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ b माइनस ए मल्टीप्लाई x माइनस ए, ऐसा कुछ बन रहा है ना दोस्त? ऐसा कुछ हमारे पास बन जाता है। बढ़िया जी, है ना? चलिए शाबाश। हम लोग इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने से बेहतर है कि b और a ना लेकर हम लोग दो आर्बिट्री कांस्टेंट तो ले ही रहे हैं ना? हाँ सर ले ही रहे हैं दो आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई ऐसे दिक्कत वाली चीज़ तो मुझे नहीं लग रही है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से कि सर इसके अंदर हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट कौन कौन है, लिख लेते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट्स हमारे पास a और b हैं, दो हैं तो दो बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है। तो चलिए पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y y डैश हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि सर ये 4 इंटू बी माइनस ए कॉन्स्टेंट था तो ये तो ऐसा ही रहेगा, और x माइनस ए का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा? हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास b माइनस ए की वैल्यू आ जाती है बेटा 2 से। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये 2 हो जाएगा। मैं दूसरी बार डिफरेंशिएट करूं इसको, हाँ सर कर दीजिए, दूसरी बार डिफरेंशिएट करिए। और जैसे ही आप दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे देखिए आपके सामने कुछ कमाल होते हुए नजर आएगा कि सर y y डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश का स्क्वायर हो जाएगा प्रोडक्ट रूल लगाने पर, और फिर y y डबल डैश आ जाएगा और दूसरी तरफ सर जीरो आ जाएगा। देखते ही देखते आपका देखो दोनों के दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुके हैं। बस एज सिंपल एज दैट ये मेरा आंसर बन जाता है। दैट्स इट। सर ये देखने में डरावना लग रहा था लेकिन था नहीं, था बिल्कुल भी नहीं सर, बड़े आराम से ये डिफरेंशिएट हो गया है। तो बड़ा मजेदार सवाल था, है ना? चलें फिर अगले सवाल पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, बेटा सी इज द पैरामीटर, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या आपको याद है कि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑर्डर ढूंढने वाले क्वेश्चन में भी करवाया था, है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर ढूंढने वाले क्वेश्चन में भी करवाया था इस तरीके से। सो ये वही सवाल है, उसका रेसिप्रोकल समझ लीजिए कुछ इस तरीके से। तो हमें ये इक्वेशन दिया गया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा मैं इसको एक ही बार में खत्म करना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अपॉन में अगर मैं ले आता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ले आता हूं, तो ये हमारे पास c के बराबर हो जाएगा और कर दीजिए डिफरेंशिएशन, बात खत्म। जैसे ही आप इसे डिफरेंशिएशन करेंगे थोड़ा सा हैवी जरूर लगेगा, लेकिन आराम से करते जाइए दोस्त, आराम से करते जाइए, इतना भी मुश्किल ये नहीं है। आप इसे बड़े ही सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे सर ये मेरा फर्स्ट ऊपर वाला फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ वाई वाई डैश हो जाएगा। जी सर ओके। मैं जब डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करता हूं सो दैट मजा भी आए देखने में, है ना? तो हमने कहा सर ये ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ वाई वाई डैश हो जाएगा, और नीचे वाला फंक्शन इसमें मल्टीप्लाई रहेगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई रहेगा। हाँ सर, माइनस
सर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ देते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनटू में बेटा डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y वाई डैश हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। सर अपॉन में क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से, अपॉन में हमारे पास आएगा सर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। के स्क्वायर का स्क्वायर बेटा पावर 4 हो जाएगा, और दूसरी साइड देखो सर जीरो आ गया है, यानी मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया। टाटा बाय बाय गुड बाय। बेटा इस वेरिएबल को अगर आप इधर लेकर आते हो, इस फंक्शन को इधर लेकर आते हो, तो ये बराबर जीरो बन जाएगा, और हमारे पास कुछ एक अजीब सी इक्वेशन बचेगी जिसको मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर फोकस करना चाहिए। कैसे? बेटा देखो इन दोनों में सबसे पहले तो 2 कॉमन आ रहा है। हाँ सर, इधर भी देखो सर एक अलग से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं पूरा 2 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है सर, इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पड़ा हुआ है। ठीक है सर, इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पड़ा हुआ है, यानी मैं 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। सो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए सर। ठीक है, अब कॉमन क्या बचेगा, इधर से 2 कॉमन ले लिया, इधर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। सो यू विल बी लेफ्ट विद एक्स माइनस वाई वाई डैश प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपके पहले वाले टर्म में से बचा हुआ पार्ट। यहां से 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस के 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई वाई डैश। ये हमारे पास बच रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ऐसा कुछ आ रहा है सर, 2 हमारा जीरो नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी जीरो नहीं हो सकता है, तो मैं इन दोनों को दूसरी साइड अगर भेज देता हूं तो अपने को क्या मिलेगा सर, अपने को मिलेगा जीरो, है ना। कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। सो आप कहेंगे सर इन दोनों को अगर मैं भेज देता हूं जीरो के पास, तो यहां आ जाएगा एक्स माइनस वाई वाई डैश मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर बराबर हमारे पास इसको इधर भेज देंगे तो ये ट्वाइस ऑफ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू में बेटा एक्स प्लस वाई वाई डैश आ जाएगा। ठीक है सर, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, वी हैव नो अदर ऑप्शन। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर एक्स का क्यूब, एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा वाई क्यूब माइनस में वाई क्यूब वाई डैश आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहां देखेंगे बेटा ये 2x का क्यूब आ जाएगा, बढ़िया सर, है ना। फिर x इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश आ जाएगा। ठीक है सर, फिर माइनस के ट्वाइस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइनस के वाई क्यूब वाई डैश माइनस के 2y क्यूब वाई डैश, ऐसा कुछ आ जाएगा। सर थोड़े वाई डैश को एक तरफ ले आइए और विदाउट वाई डैश यानी नॉन डिफरेंशियल टर्म्स को एक तरफ ले आइए, तो हम कहेंगे सर इधर x का क्यूब अगर उधर भेज देते हैं, डिफरेंशियल वाले टर्म्स इधर पड़े हुए हैं, इधर से डिफरेंशियल वाले टर्म्स ले आइए, तो हमारे पास क्या बन रहा है सर, ये माइनस के 2y वाई क्यूब 2y क्यूब वाई डैश इधर आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो माइनस के 2x स्क्वायर वाई वाई डैश हो जाएगा, ऐसा कुछ है ना। मैं थोड़ा सा इसको नीचे से लिखना शुरू करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले इस वाली टर्म को लेकर आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2y क्यूब वाई डैश बन जाएगा। फिर इस वाली टर्म को लेकर आ रहे हैं तो माइनस के 2x स्क्वायर वाई वाई डैश हो जाएगा। ये वाली दोनों टर्म देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश माइनस में पड़ा है, और ये वाली टर्म माइनस के वाई क्यूब वाई डैश ऐसे पड़ा है, इज इक्वल्स टू, सर यहाँ पे विदाउट डिफरेंशियल टर्म्स 2x क्यूब पड़ा हुआ है, ये वाला टर्म विदाउट डिफरेंशियल है, माइनस के 2x वाई स्क्वायर विदाउट डिफरेंशियल है, यहाँ पर विदाउट डिफरेंशियल ये दोनों टर्म्स हैं, तो ये माइनस का एक्स क्यूब इधर आ जाएगा, और माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। इधर से बेटा जैसे ही आप वाई डैश कॉमन लोगे ना, तो आपके पास क्या होगा, 2y क्यूब माइनस वाई क्यूब विल बी आपके पास वाई क्यूब बचेगा, 2x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस में 3x स्क्वायर वाई आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहां पर देखेंगे 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब विल बी एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस के 3x वाई स्क्वायर हो जाएगा। बेटा देखो एक्चुअली में हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है, बस आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स लिख कर
dy बाई डी एक्स लिख कर dx को दूसरी साइड भेज देना है, आपका काम उतने में हो जाएगा, है ना, आपका काम उतने में हो जाएगा। आप यहीं से कह सकते हैं कि सर हेंस प्रूव्ड हो चुका है, जो हमें प्रूव करना था दैट हैज बीन प्रूव्ड। सो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड लेवल। तो इस तरीके के सवालों को आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा मेहनत तो लगेगा, है ना, मेहनत आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लगेगा, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट टू मास्टर दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑन नॉन वर्टिकल लाइंस इन अ प्लेन। बेटा देखो, हम लोग ये कहते हैं कि सर हमारे पास ना, सपोज कीजिए एक प्लेन कुछ इस तरीके से एक प्लेन बना हुआ है, ये प्लेन हो गया हमारे पास, है जी, ठीक है सर। इस प्लेन में हम लोग कलर भर देते हैं, ये लीजिए सर। अब इस प्लेन में जब कलर भरूंगा तो मैं कहता हूं कि सर हमारे पास ना एक लाइन है, क्या है दोस्त, लाइन है जो इसी प्लेन पर लाई कर रही है ऐसे। अच्छा, तो ये लाइन जो है सर वो एक प्लेन में है, तो इसका मतलब ये 2 डायमेंशन लाइन हो गई। और इस 2 डायमेंशन लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं सर नॉन वर्टिकल लाइंस, यानी कि ये लाइन इस पर खड़ी हुई नहीं है, ये इस प्लेन पर बिछी हुई लाइन है, तो इट विल बी अ 2 डायमेंशनल लाइन। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, इसकी इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। सिंस हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स कितनी है, 3 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स कितनी है, 3, देयर आर 3 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। कौन कौन है बेटा, ए है, बी है और सी है। तो सर सीधा सीधा 3 बार डिफरेंशिएट करें क्या, कर लो बेटा। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास बी वाई डैश आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है सर, यहां से आप एक काम करिए बेटा, आप लोग एक और बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। आप एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल से दैट कि सर इस कंडीशन में हमारे पास आ रहा है ए का हो जाएगा 0 और ये बन जाएगा बी वाई डबल डैश बराबर 0 हो जाएगा। सर देखिए बी वाई डैश की वैल्यू क्या आ रही है, 0, है ना सर। इसमें तो क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर के अंदर ही हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो गया, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यही मेरा आंसर हो जाएगा, मुझे इसमें आगे और डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। सर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होने के बावजूद हमारे 2 में ही आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो गए हैं। आप चाहें तो इसके आगे भी डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं। आप इसके आगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालेंगे तो भी बेटा आपके पास 0 ही आएगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। जब नहीं पड़ रहा है तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रोककर आप इसका डेरिवेटिव 0 बोल दीजिए। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से बात क्लियर। चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए इसे भी कूट डालते हैं। सर फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल एलिप्सिस गिवन बाय दिस इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अच्छा सर, ए और बी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना बेटा, 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। चलिए करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद देखते हैं। सर जैसे ही मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा तो ये 2x अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2y वाई डैश अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा बेटा, कांस्टेंट्स को अलग कर लूंगा। कैसे कांस्टेंट्स को अलग कर लूंगा, देखिए सबसे पहले ये वैल्यू इधर जाएगी तो हमारे पास 2y वाई डैश अपॉन में बी स्क्वायर जो होगा वो माइनस के 2x अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 से 2 तो कैंसिल कर देते हैं। फिर आप कहेंगे सर y वाई डैश अपॉन में जो x होगा वो एक्चुअली में माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होगा। इसको अब अगर मैं अगली बार डिफरेंशिएशन करने की सोचता हूं, है ना, ध्यान से देखेंगे, अगली बार अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करने की सोचता हूं तो मेरा सर आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो जाता है। क्या बात कर रहे हो सर, देखो जैसे ही मैं इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसमें लग जाएगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल लगेगा तो बेटा नीचे आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, है ना, ऊपर आ जाएगा बच्चे हमारे पास y डैश का स्क्वायर आ जाएगा और फिर प्लस वाई डबल डैश आ जाएगा जिसमें हमारा नीचे वाला फंक्शन हो रहा होगा मल्टीप्लाई
माइनस हमारे पास क्या आएगा सर, वाई वाई डैश आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, इधर आ जाएगा 0, और ये अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है सर, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश बराबर 0 हो जाता है। नाउ फाइनली सर हमारे सारे आर्बिट्री कांस्टेंट टाटा बाय बाय बोल के जा चुके हैं। सो दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना? ठीक है, बढ़िया था, है ना? तो ये चीज़ें ऐसी हैं बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं ये कहूँगा कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद सीधा एनसीईआरटी में जाएं और एनसीईआरटी में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पूरे पूरे एक्सरसाइज को अप्लाई करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर दे दिए होंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने डीपीपी के अंदर दे दिए होंगे। बचे हुए क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा और वो हो सकता है कि आपको 4 मार्कर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो इसमें से कुछ सवाल आसान भी होते हैं, कुछ सवाल मुश्किल भी होते हैं, तो वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहें तो आप आरडी शर्मा भी ट्राई कर सकते हैं, हालांकि मैंने आरडी शर्मा जैसे किताबों से भी क्वेश्चन पिक किए हुए हैं, तो मिला जुलाकर आपका ये पूरा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट होता है ना? ठीक है जी, बढ़िया जी दोस्त। सो खत्म है बिल्कुल। 10 सवाल काफ़ी हैं समझने के लिए, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज इससे आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप उसके बाद एनसीईआरटी को लगा सकते हैं। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। जय हिंद दोस्तों।